तो मुंबई ने अपने 3 प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट ऑफिशियली मांग ली है। विल जैक्स, रयान रिकल्टन और रॉबिन बॉस। ऑलरेडी क्या था आपके पास कि 2 की रिप्लेसमेंट की न्यूज बहुत पहले आ चुकी थी, कौन कौन आने वाले, जॉनी बेस्टो और एक आपके असलंका। लेकिन एक प्लेयर और था, विल जैक्स कह सकते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट काफी टाइम से वेट हो रही थी किसकी जगह आएगा। तो एक और आपकी रिप्लेसमेंट की न्यूज आ गई। बेसिकली 3 रिप्लेसमेंट जो प्लेऑफ्स के लिए आपकी मुंबई के 3 प्लेयर्स नहीं अवेलेबल होंगे, उनकी जगह मुंबई ने 3 नए प्लेयर्स को लेकर आई है। अगर प्लेयर्स की अगर बात करें तो प्लेयर्स में आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में अपने आप को साइड करता हूं, तो 3 में से आपके पास बेसिकली एक सेकंड कहाँ चला गया ये। हम्म, तो एक तो आपका चरित्र असलंका हो गए, दूसरे आपके पास जॉनी बेयरस्टो जा रहे हैं, आपके पास जॉनी बेयरस्टो है, और तीसरा आपके पास जो प्लेयर आया है वो है आपके पास जो नया एक नया नाम आया, कि 2 का नाम को तो पहले से हमारे पास चल रहा था कि 2 नाम ये आ चुके हैं ऑलरेडी, रिप्लेसमेंट मांग ली गई थी। एक है आपका रिचर्ड ग्लिशन। ये 3 अलग अलग नाम आए हैं। मुंबई ऑलरेडी अभी 12 मैचेस के अंदर 14 पॉइंट के ऊपर है। अभी क्वालिफिकेशन भी उनको हासिल करनी है, तो तीनों प्लेयर तो क्वालिफिकेशन तक रहेंगे पुराने वाले आपके पास। उनके 2 मैचेस है, एक डीसी के साथ मैच है और एक और मैच इंपॉर्टेंट मैच है, पंजाब के साथ मैच है उनके पास। तो दोनों इंपॉर्टेंट मैचेस है उनके पास, उनको क्वालिफिकेशन हासिल करनी है। क्वालिफिकेशन के बाद प्लेऑफ के लिए 3 प्लेयर लेकर आए। अगर इनकी बात करें तो देखो, मेनली जॉनी बेस्टो के बारे में सबको जानता ही है, तो उसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, फिर भी बताते एक बार। पहले आते जो नया एक प्लेयर आया है आज, वो है रिचर्ड ग्लिशन के बारे में देखते हैं। अगर आप रिचर्ड क्रिस्टन के स्टैट्स देखो ना, तो ये कोई मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए तो इनको नहीं रखा गया मेरे हिसाब से, इतने ही है। ये 2 मैचेस के लिए बुलाया गया है ऐसे, सेफ्टी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको खिलाएंगे, क्योंकि इनकी अगर एज की बात करो तो एज बहुत ज़्यादा एज है इनका। अगर देखोगे 37 ईयर 169 डेज का, मतलब लगभग 38 साल के प्लेयर है। बेसिकली ये बॉलर ही है। तो बेसिकली मुंबई ने इनको रिप्लेस किया होगा आपके रॉबिन बॉस की जगह, क्योंकि इनका एज काफ़ी ज़्यादा है। और एक सेकंड बाद आता हूँ मैं पे। तो एज काफी ज्यादा है, तो लगभग आपके पास ये 37 ईयर ओल्ड है। बॉलर है मोस्टली ये। और ऑलरेडी अगर आईपीएल का तो सीएसके के लिए खेले हुए, सीएसके के लिए इन्होंने कुछ मैचेस खेले हुए हैं आपके पास। तो इसके अलावा सीएसके के लिए खेले बस, और कुछ नहीं खेला हुआ आपके पास। अगर इनके स्टैट्स की बात करूँ तो बहुत अच्छे स्टैट्स तो मुझे नहीं दिखते कहीं से भी। अगर टी20 की बात करेंगे बॉलिंग के अंदर, तो लगभग इन्होंने बहुत कम टी20 एक्चुअली में खेला हुआ है। सिर्फ 6 मैच ही टी20 खेले हुए इन्होंने। आपके इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं आपके पास, तो वहां पर 6 मैच में लगभग 6 इनिंग में 6 विकेट ही थे इनके पास। तो 6 मैच में 6 विकेट है आपके पास 6 इनिंग के अंदर, तो बहुत स्ट्रांग बॉलर तो मुझे कहीं से दिखते नहीं है आपके पास। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम बात करें काउंटी मैचेस की या फिर टूर्नामेंट्स वगैरह की, तो वहां पर आपको देखोगे आपके पास टी20 से तो 115 मैच है। 115 मैच में लगभग इन्होंने विकेट्स लिए हुए हैं आपके पास 129 विकेट्स लिए हुए हैं। और बेस्ट बॉलिंग एवरेज की बात करें तो आपको 5 पे 31 बॉल पे देखिए 5 विकेट है आपके पास। और इकोनॉमी की बात करें तो 8 की इकोनॉमी है इनके पास, और एवरेज की बात करें 23 के आसपास है, स्ट्राइक रेट 17 है। तो 8 के आसपास एवरेज है, ठीक ठाक एवरेज है। और लगभग 23 का आपका एवरेज है, तो मतलब ये लगभग 23 बॉल पे जाके एक विकेट लेते हैं। तो बहुत एक एवरेज बॉलर है, बहुत तेजी से बॉल, मुझे बहुत स्ट्रांग बॉलर तो नहीं दिखते कि जिसको आपके पास खिलाएगी मुंबई। मुंबई के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे बॉलर, बोल्ट हो गए आपके पास, बुमराह है, चहर है, तो अच्छे बॉलर ऑलरेडी है। अश्विन कुमार भी है, तो उनको खिला सकते हैं। इनको तो बहुत कम खिलाने वाली है अगर देखेंगे तो। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग इनसे, बैटिंग की एवरेज की बात, बैटिंग बिल्कुल नहीं आती इनको, तो कोई फायदा नहीं है बैटिंग की बात करने का इनका। दूसरा प्लेयर जो लेके आई थी आपके पास, कौन आपके पास मुंबई लेके आई, वो चरित्र असलंका है। ये यंग प्लेयर है, 27 के आसपास इनकी एज है। और बेसिकली आपके पास ये ऑलराउंडर है। और ये खेलते किसके लिए, ये आपको खेलते श्रीलंका के लिए। और इससे पहले आपके पास आईपीएल में नहीं खेले हुए कहीं भी है, तो आईपीएल में पहली बार आ रहे हैं एक्चुअली में। काफी टाइम से श्रीलंकन प्लेयर्स को आईपीएल बहुत कम खेल रहे हैं आपके पास। वो है पथराना और एक 2 प्लेयर और है, बाकी मेन बैटर कोई वहां से नहीं खेल रहा था अभी आपके पास। तो बैटर पहली बार आ रहे होंगे, ऑलराउंडर पहली बार आ रहे होंगे। अगर इनकी टी20 की बात करें इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, तो लगभग 58 मैचेस खेले इन्होंने। अगर बैटिंग की पहले बात करते हैं तो लगभग 1200 के आसपास रन है, 24 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट लगभग 128 के आसपास है इंटरनेशनल मैचेस की बात करें। अगर हम टी20 की बात करें किसके अंदर, नॉर्मल अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर, तो इनके लगभग 137 मैच में 2700 के आसपास रन है, और लगभग एवरेज का तो 23 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 128 है। तो बहुत ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट नहीं है, 120-25 के आसपास स्ट्राइक रेट है। और एवरेज भी 20-22 का एवरेज है इनके पास। तो बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट अच्छी दिखती नहीं मुझे यहाँ पे। और दूसरे की बात करें, अगर बॉलिंग की बात कर ले, तो बॉलिंग में अगर आएंगे आपके पास, तो टी20 में आते हैं, तो बॉलिंग में आपके पास 58 मैचेस के अंदर लगभग 9 कितने विकेट्स हैं इनके पास, सिर्फ 6 विकेट है। तो इंटरनेशनली
बॉलिंग में बहुत कम विकेट ले रखा है लॉन्डे ने, तो बिल्कुल बॉलिंग तो है ही नहीं इसके पास। नॉर्मल टूर्नामेंट्स की बात करें तो वहां भी लगभग 133 मैच में 27 विकेट है, तो मोस्टली आप बैटिंग करवा सकते हो या आपके बैटिंग ऑलराउंडर हो गए। बॉलिंग में विकेट्स बिल्कुल नहीं है इस बंदे के पास, और पिटाई भी अच्छी खासी होती है। तो ये किसी काम का आपकी बॉलिंग में कुछ नहीं करने वाला है, बैटिंग कर सकता है, तो बैटिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको। मेन जो रिप्लेसमेंट, जो सबसे फेमस रिप्लेसमेंट है वो जॉनी बेयरस्टो की है, काफी अच्छे बैटर है। और ऑलरेडी आपके पास आईपीएल खेल चुके हैं, आईपीएल में उन्होंने खेला हुआ है पंजाब किंग्स के लिए, काफी मैचेस खेले थे उन्होंने। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही थी, उतनी अच्छी भी नहीं थी, बुरी भी नहीं थी। ये भी लगभग बहुत एज हो चुकी है, तो इंग्लैंड से लगभग बाहर ही चल रहे हैं काफी टाइम से ये। अगर इनके स्टैट्स की बात करें, T20 में बेसिकली फोकस करते हैं अगर हमारे पास, तो अगर T20 की बात करें इंटरनेशनल मैचेस की, तो उसमें 80 मैच खेले, 1600 के आसपास रन है, लगभग इनका एवरेज 30 का है, बढ़िया एवरेज है। और स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा है, 137 के आसपास, मतलब 140 के आसपास T20 इंटरनेशनल में है। तो ये अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके पास। अगर नॉर्मल टूर्नामेंट्स की बात करें तो लगभग 227 मैच खेले हुए, काफी मैचेस खेले हुए इन्होंने, 5000 से ज्यादा का रन है इनके पास। और अगर बात करें आपके पास, तो 30 का एवरेज यहाँ भी है, और स्ट्राइक रेट यहाँ भी लगभग 137 के आसपास है। तो एक ही प्लेयर ढंग का इसमें दिखता है तीन रिप्लेसमेंट में, वो आपके पास जॉनी बेस्ट है। बाकी दो रिप्लेसमेंट किसी काम के नहीं दिखते मुझे ना। तो आपके पास श्रीलंका की बात कर लेते हैं, या फिर दूसरा वाला आपके पास है रिचर्ड ग्लिशन। ये दोनों रिप्लेसमेंट ना किसी काम के नहीं है मुंबई के लिए, तो उनको सिर्फ जॉनी बेयरस्टो से ही होप होगी कि वो कुछ करके दिखाएंगे। नहीं तो बाकी जो दो रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं, ये बेसिकली कुछ अवेलेबल है नहीं मार्केट में अभी इस टाइम, क्योंकि सारे के सारे मेन रिप्लेसमेंट आ चुकी है और बाकी लोगों के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो बेस्ट आपके पास थे वो अवेलेबल है ही नहीं। तो जो अवेलेबल था मुंबई उसको लेकर आई है, उसमें सिर्फ जॉनी बेस्टो को मुझे लगता है वो खिलाएंगे, बाकियों के बहुत कम चांसेस है कि वो खेलने वाले हैं। और दूसरा भी तो पहले आपके क्वालिफायर के लिए पूरा फोकस है मुंबई को, क्योंकि मुंबई के इंपॉर्टेंट मैचेस सबसे पहले डीसी के साथ ही है। डीसी वाला अगर मैच जीत जाते हैं तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो डीसी को इनको हराना पड़ेगा, और डीसी को हराएंगे तो आराम से क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बट ये एक्साइटमेंट सिर्फ एक ही नाम पर है, जॉनी बेयरस्टो की। बाकी दो नाम मुंबई के लिए, मुंबई के फैंस के लिए एक्साइटेड बिल्कुल नहीं है। एवरेज क्वालिटी के बॉलर्स है, एवरेज क्वालिटी के बैट्समैन लेकर आए हुए, तो ये किसी काज के नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको मिलते हैं लाइव में 1:30 बजे के आसपास। थैंक यू।